जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी खबर आ रही है, बस्तर को 104 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली है। सिरहा गुनिया कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री भूपेश बोले, यहां फर्जी एनकाउंटर बंद हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री ग्राउंड में आयोजित किए गए सिरहा गुनिया कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी मंच से भूपेश बघेल ने बस्तर वासियों को लगभग 104 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 151 जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया गया। साथ ही मां गंगा देई देवगुड़ी पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री के साथ आबकारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज समेत बस्तर के सभी विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा भी की और मंत्रिमंडल में फेरबदल पर हाईकमान से बात नहीं हुई, ये बातें भी बताई गई। बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला बस्तर के तहसील बकावन और सुकमा जिले की छिंदगढ़ तहसील को राजस्व अनुविभाग देने की मान्यता देने के साथ ही बकावन तहसील में स्थित करपा वन को नई तहसील के रूप में मान्यता देने की घोषणा भी की है। इसके साथ ही बस्तर तहसील के नारायणपाल और कांवड़ गांव में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए 45 लाख रुपए प्रदान करने की बातें कही गई। बस्तर विकासखंड मुख्यालय और करंदोला में विश्राम गृह निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल अब जाकर जारी हो गए हैं। 16 अप्रैल से ऑनलाइन होगी परीक्षा। घर बैठे आंसर लिखने मिलेगा 7 घंटे का वक्त। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यूनिवर्सिटी पंडित रविशंकर शुक्ल की परीक्षाएं 16 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही है। राज्य सरकार के ताजा आदेश के मुताबिक 16 अप्रैल से ऑफलाइन की जगह परीक्षाएं अब ऑनलाइन पद्धति से ली जाएंगी। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए परीक्षा होगी। इस परीक्षा में तकरीबन 1.5 लाख से अधिक स्टूडेंट शामिल होंगे। अब परीक्षा को लेकर यूनिवर्सिटी ने यहां पर अधिसूचना जारी कर दी है। शुक्रवार को हुई बैठक के बाद यूनिवर्सिटी ने तय किया है कि अब स्टूडेंट्स को आंसर शीट बांटी जाएंगी। 2 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक आंसर शीट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से दी जाएंगी। इन्हें स्टूडेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। मेल और व्हाट्सएप के जरिए यहां पर प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को भेजे जाएंगे। 13 अप्रैल को आंसर शीट बांट दिए जाने के बाद 16 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। सुबह 8 बजे स्टूडेंट्स के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे और जिस दिन प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे उसी दिन आंसर शीट जमा करनी होगी। दोपहर 3 बजे तक कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जाकर आंसर शीट स्टूडेंट्स जमा कर सकेंगे। यानी कि घर बैठे आंसर लिखने के लिए लगभग 7 घंटे स्टूडेंट्स को मिलने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अगले हफ्ते से भीषण गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। अभी फिलहाल रायपुर और बिलासपुर संभाग में चलेगी लू। 7 अप्रैल तक 2 से 3 डिग्री कम होगा तापमान। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब गर्मी के दिनों की बात करें तो लगातार जो है अब तेवर दिखने शुरू हो गए हैं। सड़क पर निकलते ही चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में लू गर्म हवा का थोड़ा और परेशान कर सकती है, मगर हवा की दिशा में आ रही तब्दीली की वजह से 7 अप्रैल के आते आते तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट महसूस की जा सकेगी। मौसम विभाग ने खास तौर पर रायपुर और बिलासपुर संभाग को लेकर चेताया है और कहा है कि इन हिस्सों में ग्रीष्म लहर यानी कि लू चलेगी और आने वाले 2 दिनों तक पूरे प्रदेश में मौसम सूखा ही रहेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को लेकर कहा गया है कि यहाँ अधिकतम और न्यूनतम तापमान 42 और 24 डिग्री के आसपास रहेगा। मौसम विभाग के एक्सपर्ट्स SP चंद्रा के मुताबिक प्रदेश में हवा की दिशा में परिवर्तन होने जा रहा है और इसकी वजह से प्रदेश के अधिकतम तापमान में कुछ खास नहीं बदलाव होगा, लेकिन आने वाले 4-5 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक की तापमान में गिरावट होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे थोड़ी बहुत राहत यहां पर गर्मी से मिल सकती है। हालांकि उतना नहीं जितना कि सोच रहे हैं। आने जाने वालों से भीख मांगते नजर आए संविदा विद्युत कर्मचारी। पिछले 23 दिनों से जारी है इनका हड़ताल। दरअसल नियमितीकरण की मांग को लेकर जारी राज्य भर के संविदा विद्युत कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 23वें दिन भी जारी रही। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर संविदा कर्मचारियों ने भीख मांगकर प्रदर्शन किया। ये कर्मचारी रोड किनारे थाली और गमछा लेकर बैठे आने जाने वालों से भीख मांगकर अपना विरोध जताया। इन कर्मचारियों का कहना है कि विभाग के पास फंड की कोई कमी नहीं है। इसके बाद
बावजूद नियमित ना कर उन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है। इनका ये भी कहना है कि अब तक बिजली विभाग में 2 साल के संविदा के बाद सभी को नियमित किया जाता रहा है, लेकिन इस बार इन्हें इनसे वंचित किया जा रहा है और इनका नियमितीकरण न करते हुए इनको सताया जा रहा है। फिलहाल ये सभी बातें जो है अनियमित कर्मचारियों के द्वारा करी जा रही है और इनका विरोध प्रदर्शन अभी भी लगातार 23वें दिन भी जारी है। मुख्यमंत्री ने लिखा सेव द डेट, क्योंकि सोशल मीडिया पर बघेल की पोस्ट जो है सामने आई है। 16 अप्रैल को खैरागढ़ में कांग्रेस का विधायक और 17 अप्रैल को बनेगा नया जिला। ये बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। दरअसल खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए सत्ताधारी कांग्रेस ने आक्रामक प्रचार अभियान तेज किया है। बीते दिन मुख्यमंत्री बघेल अलग जिला बनाने के चुनावी वादों की गारंटी दी है। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा सेव द डेट, 17 अप्रैल को खैरागढ़ में कांग्रेस का विधायक बनेगा, 17 अप्रैल को ही खैरागढ़ छुई खदान मगंडई एक नया जिला बनेगा। इस पोस्ट से पहले पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने खैरागढ़ को अलग जिला बनाए जाने के वादे को लेकर हो रही आलोचनाओं का जवाब दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान के हवालों से पूछे सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह ने खैरागढ़ को हमेशा अपेक्षित किया है। अब खैरागढ़ को जब सम्मान मिला है तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह बात खैरागढ़ की जनता भली भांति जान चुकी है। ये बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सेव द डेट करके 16 अप्रैल को कांग्रेस विधायक बनने की बात, जबकि 17 अप्रैल को खैरागढ़ छुई खदान और गंडई नए जिला बनने की बात कही गई है। संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर के शासन ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। अब 40 की जगह 30% छूट मिलने जा रही है। दरअसल बात करें, छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार कलेक्टर गाइडलाइन रेट में छूट को कम किया गया है। छत्तीसगढ़ में सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री में अब छूट को 40% से कम करके 30% कर दिया गया है। स्टाम्प ड्यूटी में लोगों को राहत मिली है, जबकि स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो इसको 5% से बढ़ा करके 4% पर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है भर्ती। मनरेगा में 11 नए लोकपाल पदों पर होगी भर्ती। सिर्फ डाक के माध्यम से मंगाए गए हैं आवेदन। हर महीने मिलेंगे वेतनमान 45,000 रुपए। दरअसल छत्तीसगढ़ की सरकार अब मनरेगा में 11 नए लोकपालों की भर्ती कर रही है। इसके लिए सरकार ने आवेदन पत्र मंगाए हैं। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से यह भर्ती संचालित होगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 11 नए लोकपाल काम करेंगे। साथ ही साथ सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक यह 11 लोकपाल बेमेतरा, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, बालोद, बलौदाबाजार, भाटापारा, साथ ही साथ गरियाबंद, सुकमा, सूरजपुर और मुंगेली जिले में एक एक पद पर काम करेंगे। यह भर्ती राज्य स्तरीय भर्ती होगी। दरअसल राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस भर्ती के लिए आवेदन पत्र सिर्फ स्पीड पोस्ट यानी कि रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए आखिरी तारीख 22 अप्रैल तय की गई है। लोकपाल की भर्ती में आवेदन करने के लिए आप cg.gov.in और मनरेगा.cg.nic.in की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और आवेदन पत्र को भेजने का पता है आयुक्त महात्मा गांधी मनरेगा, विकास आयुक्त कार्यालय, तृतीय तल, कक्ष क्रमांक 19, विकास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर। 5 साल अनुभव के बिना लेक्चरर एलबी नहीं बनेंगे प्राचार्य। हाई कोर्ट ने माना पंचायत विभाग की सेवा सर्विस रूल्स में नहीं आती। याचिका हुई है खारिज, जबकि 20,000 का कास्ट भी लगाया गया है। दरअसल पंचायत विभाग में शिक्षाकर्मी रहते शिक्षा विभाग में सिविलियन होने वाले एलबी लेक्चरर को हाई कोर्ट का तगड़ा झटका लगा है। अब 5 साल के अनुभव के बिना उन्हें प्राचार्य के पद पर पदोन्नति नहीं दी जाएगी। हाई कोर्ट ने प्रमोशन को लेकर दायर की गई उनकी जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने माना है कि पंचायत विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा सर्विस रूल्स में नहीं मानी जाएगी। जस्टिस संजय के अग्रवाल ने याचिका पर 20,000 रुपए का कॉस्ट भी लगाया है। दरअसल राज्य शासन ने 8 साल की सेवा अवधि पूरी करने वाले शिक्षाकर्मी वर्ग 1 के साथ ही पंचायत विभाग में पदस्थ अन्य शिक्षाकर्मियों को शिक्षा विभाग में शामिल किया है। इसके साथ ही उनका पदनाम बदलकर लेक्चरर एलबी कर दिया गया है। इधर राज्य शासन ने शिक्षा विभाग के रेगुलर लेक्चरर की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पद पर प्रमोशन के लिए छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षा सेवा एवं भर्ती पदोन्नति 2019 नियम बनाया है और इस नियम 14-15 के अनुसार प्राचार्य पद पर पदोन्नति के लिए 5 साल का अनुभव अनिवार्य किया गया है।
फिलहाल महिला समूह करेंगी रेडी टू ईट का काम। राज्य सरकार ने ऑटोमेटिक मशीन से उत्पादन करने का लिया है फैसला, जबकि हाई कोर्ट के अंतिम आदेश तक यह स्थगन रहने जा रहा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेडी टू ईट वितरण का काम महिला स्व सहायता समूह से कराने के अपने आदेश को अंतिम फैसले तक यथावत रखा है। दरअसल राज्य शासन ने रेडी टू ईट उत्पादन का काम ऑटोमेटिक मशीन से कराने का फैसला लिया है, जिसके बाद से महिला स्व सहायता समूह ने अलग अलग याचिकाएं दायर की है। बीज निगम ने हाई कोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत किया है, जबकि शुक्रवार को मामले में बहस के बाद हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल या फिर अंतिम आदेश तक अंतरिम राहत के आदेश को यथावत रखा है। मामले की अगली सुनवाई अब 5 अप्रैल को होगी। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को बांटे जाने वाले रेडी टू ईट को अब ऑटोमेटिक मशीन से उत्पादित करने का निर्णय लिया है। सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आ रहा है। इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी वाले आए थे, स्वास्थ्य मंत्री बोले कि मैं कांग्रेस में ही बना रहूंगा, बीजेपी वाले कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। दरअसल कांग्रेस की सरकार अपदस्थ करके पंजाब का सरकार बना रही आम आदमी पार्टी यानी कि आप छत्तीसगढ़ में भी सियासी खेला करने की गुंजाइश बनाए रही है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से भी आपने संपर्क साधा है। यह बात खुद स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने स्वीकार की है। रायपुर प्रेस क्लब के रूबरू कार्यक्रम में पत्रकारों से मुख्तिब होते हुए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि आपके लोगों ने उनसे संपर्क किया है, लेकिन खुलकर कहता हूं कि केजरीवाल से मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई है। सिंहदेव ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का कोई असर है। राज्य में फिलहाल आप तीसरा विकल्प नहीं है। इस बातचीत के दौरान टी.एस. सिंहदेव ने साफ किया कि वे कांग्रेस में बने रहेंगे। सिंहदेव ने कहा कि मैं कांग्रेस में हूं और हमेशा रहूंगा, बीजेपी में कभी जाने का सवाल ही नहीं है। उनके साथ कई मुद्दों पर विरोध है। वैसे बीजेपी वाले मुझे मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाएंगे। भाजपा प्रभारी के विधानसभा दौरे को लेकर के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आ रहा है। अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं की उपेक्षा कर रही है डी पुरेंद्रेश्वरी। वन कर्मियों के हड़ताल को भी इन्होंने गलत साबित किया है। दरअसल बस्तर दौरे पर रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी पर इन्होंने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डी पुरेंद्रेश्वरी अपने नेताओं की उपेक्षा कर रही है। वे जिस विधानसभा में जा रही है वहां न तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह को लेकर जा रही है और न ही प्रदेश अध्यक्ष सुदेव साय को। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की भी इन्होंने उपेक्षा कर रही है, ये बातें कही गई। इसके अलावा बात कही गई कि यदि पार्टी प्रभारी इस तरह से अपने नेताओं की उपेक्षा करे तो मैं नहीं समझता कि ये उचित है। सीएम ने आगे कहा कि भाजपा प्रदेश संगठन के बारे में उनकी प्रभारी और हाईकमान की सोच स्पष्ट है। पत्रकारों से चर्चा में जब सीएम से सवाल किया गया कि उनके विधायक जनता से नाराज है, तो इस पर सीएम ने जवाब देते हुए कहा कि अभी कोरोना काल समाप्त हुआ है। कोरोना काल में लॉकडाउन के समेत कई बहुत सी बंदिशें थी जो इस वजह से दौरा नहीं कर पाते थे और अब सबसे पहले यहाँ पर चुनौती हो गई है। इसके अलावा गर्मी के दिनों में वन कर्मियों की हड़ताल को इन्होंने मुख्यमंत्री ने गलत साबित किया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगने से रोकने के लिए वन कर्मियों की बहुत अत्यधिक जरूरत होती है। गर्मी के दिनों वन कर्मियों की हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए, यह गलत बात है। ये सभी बातें पत्रकारों से चर्चा करते हुए बस्तर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक पहुंचा सके, वो भी बिना किसी रुकावट के।